बच्चे और बुजुर्ग हैं वो कोशिश करें कि धूप में जो पीक वाला टाइम होता है सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच में घर से बाहर ना निकलें। और कोशिश करें कि धूप से डायरेक्ट धूप के कांटेक्ट में ना आए, जितना हो सके बड़ी हैट पहने। से हमारा अंदर का जो बॉडी का फ्लूइड है वो लॉस होता है, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हीट सिंकपी होता है। कोशिश करें 5 से 6 लीटर पानी रोज पिए। एक पैकेट ORS 1 लीटर में घोल के 1 दिन में खत्म कर दें। अगर कोई जैसे धूप में लंबे देर से खड़े होने की वजह से गिर जाता है तो आप उसको एडवाइस करें पहले बिठाएं ले जाके और उनको थोड़ी देर लेटने के लिए बोलें पैर उठा के। दिल्ली में इस समय भीषण गर्मी देखने को मिल रही है और जो तापमान है वो भी 40 डिग्री के ऊपर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मौसम लगातार बदल रहा है, कभी ठंडी तो कभी गर्मी। कई सारे लोग इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं जो मौसमी बीमारी जो होती है उससे ग्रसित नजर आ रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए आरएमएल के डॉक्टर आकाश है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस तरीके से मौसम लगातार बदल रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? लोग कैसे बचाव करें? जी, जैसे आप लोग देख ही रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और अभी भी टेम्परेचर 38-40 टच कर रहा है। इसका मतलब है कि जो आने वाला समय है जून जुलाई वाला समय है उसमें 42-45 तक भी टेम्परेचर जा सकता है, जो बहुत ही खतरे के निशान है हम सभी के लिए। तो आप जितने भी आपके दर्शक हैं उन सभी को मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि घर में जितने भी बच्चे और बुजुर्ग हैं वो कोशिश करें कि धूप में जो पीक वाला टाइम होता है सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच में घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर रहें, एयर कंडीशंस में रहें। और जो लोग जिनका बाहर जाना ज़रूरी है, जैसे जो भी काम करते हैं बाकी जितने भी ज़रूरी है, वो कोशिश करें कि ऐसे कपड़े पहने, सूती कपड़े जिसमें पसीना इकट्ठा ना हो, जिसमें हवा पास हो सके, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर सूती खादी कपड़े पहनने की वजह से 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। और कोशिश करें कि धूप से डायरेक्ट धूप के कांटेक्ट में ना आए, जितना हो सके बड़ी हैट पहने। और जो धूप से होने वाली सीरियस दिक्कतें हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हीट सिंकपी और हीट शॉक। वो क्यों होता है कि जैसे धूप की वजह से पसीना आता है, पसीने से हमारा अंदर का जो बॉडी का फ्लूइड है वो लॉस होता है, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हीट सिंकपी होता है। तो जितने भी आपके दर्शक, जितने भी लोग हमें देख पा रहे हैं, उन सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोशिश करें 5 से 6 लीटर पानी रोज पिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ पानी पीने से भी कार्य नहीं चलता, तो आप ORS एक पैकेट ORS 1 लीटर में घोल के 1 दिन में खत्म कर दें। ये सब करने से आपकी बॉडी में जो फ्लूइड लेवल है वो मेंटेन रहेगा, तो आपको चक्कर नहीं आएंगे धूप की वजह से। और जो बाकी परेशानियां होती हैं, हीट सिंकपी, हीट शॉक और बाकी जो हीट से होने वाली डायरेक्ट दिक्कतें हैं, वो सब नहीं होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो अस्पताल में लोग पहुंचते हैं तो उनके पेट में भी दर्द होता है, कई लोगों को सिर में दर्द होता है क्योंकि मौसम लगातार चेंज हो रहा है। कभी वो एसी में जाते हैं तो कभी धूप में आते हैं। तो किस टाइम पर लोगों को घर से निकलना चाहिए, बहुत जरूरी हो तो ये भी आप जरा बता दीजिए। जी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो जिसको काम पे जाना है उसका टाइमिंग फिक्स, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है जिस समय जाना है। बाकी जिनके पास ऑप्शन है वो कोशिश करें जो 11 से 3 बजे वाला टाइम है उसमें बाहर ना निकलें, क्योंकि उसमें धूप पीक पे होती है। तो आप वो 11 से 3 वाला टाइम अगर अवॉइड करेंगे तो अर्ली मॉर्निंग जाएँ और इवनिंग में बाहर जाएँ। जो भी सामान, जो भी ज़रूरत की चीज़ें आपको लेनी है, ज़रूरत के काम करने हैं, वो इस समय करें। और जो पीक वाला टाइम है वो इंडोर्स में रहें, जहाँ पे एयर कंडीशन हो, कूलर हो, ठंडक हो बाहर के एनवायरनमेंट से। और दूसरा ये कि क्या क्या बीमारी हो सकती है, कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है हीट की वजह से उसे कहते हैं हीट सिंकपी और हीट शॉक। आपने देखा होगा प्रेयर स्कूल में बच्चे प्रेयर्स पर जाते हैं और धूप में खड़े होने की वजह से बेहोश होकर गिर जाते हैं। लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं धूप में खड़े होने की वजह से। कभी कभी शॉक ऐसा हो जाता है, हॉस्पिटलाइज करने की नौबत भी आ जाती है। तो हीट शॉक हो जाता है बच्चों को या फिर बड़ों को भी, जो भी ज़्यादा देर के धूप में खड़े होते हैं। उन सभी का मेन कारण होता है कि जो हमारी बॉडी में फ्लूइड लॉस हो रहा है उसकी वजह से BP एकदम से थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से चक्कर आना, सर में दर्द होना, ऐसा अनईजी सा फील होना, घबराहट के मैं सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे अनईजी फील हो रहा है, ये सब दिक्कतें हो जाती हैं। तो वो एक वार्निंग साइन है। जैसे आपको लगे कि आपको थोड़ा सा डिजीनेस हो रहा है, सर घूम रहा है, आप उसी वक्त पानी ज़्यादा पिएं। और अगर कोई जैसे धूप में लंबे देर से खड़े होने की वजह से गिर जाता है तो आप उसको एडवाइस करें पहले बिठाएं ले जाके और उनको थोड़ी देर लेटने के लिए बोलें पैर उठा के। तो जो बॉडी में जो BP एकदम से फॉल करा है वो कर जाएगा और उनको फिर फ्लूइड मेंटेनेंस पे फ्लूइड वगैरह पिलाएं, तो उससे वो मेंटेन रहेगा। कई बार ये भी देखने को मिलता है, जो मरीज अस्पताल में पहुंचते हैं तो ये वो बताते हैं कि उनके पेट में भी दर्द होता है और कई बार जो वॉशरूम वगैरह जाने में समस्या होती है, इसको लेकर कि तो गर्मी से इसका कितना ज़्यादा रिलेट है?
जी, गर्मी में ऐसा होता है कि जो पेट की इन्फेक्शन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि गर्मी में अनहाइजीनिक वाटर लोग ज़्यादा पीते हैं, तो कभी-कभी इन्फेक्टेड पानी पीते हैं तो डायरिया वगैरह हो जाता है पेट में, उसकी वजह से सेकेंडरी दर्द भी हो सकता है। तो आपने सुना होगा जो कॉलरा वगैरह गर्मी में ज़्यादा, हैजा जैसी बीमारी सुनी होगी जो गर्मियों में ज़्यादा फैलती है। तो आप कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही पानी पिएँ। ये भी ज़रूरी है क्योंकि पानी जो गर्मियों में आता है वो इन्फेक्टेड होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी सप्लाई कर नहीं पाती है सरकार, तो कहीं-कहीं इन्फेक्टेड पानी, कहीं से सीवर से इन्फेक्टेड है, कहीं-कहीं से है। तो आप कोशिश करें कि ये जो ओपन जो होते हैं आउटलेट्स, उनसे कोशिश करें ना पिएँ। आप खुद की पानी की बोतल घर से लेके जाएँ या फिर पानी की बोतल खरीद के पिएँ, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे और आपकी बॉडी में फ्लूइड मेंटेन बना रहेगा। अरे, जो लोग बाहर रहते हैं धूप में हमेशा, उनको किस तरीके का जो पानी है वो पीना चाहिए? कई लोग कहते हैं नींबू पानी पीना चाहिए और तमाम तरीके की बातें, कई लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह की भी बात करते हैं, तो क्या कोल्ड ड्रिंक से बचना चाहिए या इसका सेवन कर सकते हैं? जी, कोल्ड ड्रिंक से पी के आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ अच्छा पिया और वो पानी से ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोल्ड ड्रिंक सिर्फ़ टेस्ट के लिए होती है, आप टेस्ट के लिए कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो पी सकते हैं। मेरी तरफ से बेस्ट एडवाइस है, जो लोग लंबे समय घर से बाहर रहते हैं, जिन्हें धूप में काम करना है, उनके लिए जो बेस्ट जो फ्लूइड है वो ओआरएस है। आप 1 लीटर पानी में 1 पैकेट ओआरएस मिलाएँ और 1 दिन में उसे खत्म करें। 1 से 2 पैकेट आप दिन में पी सकते हैं। इससे आपका फ्लूइड भी मेंटेन रहता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहता है। कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करें, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना, क्योंकि उससे बाकी दिक्कतें होती हैं। कार्बोनेटेड की वजह से दांतों में दिक्कतें, हड्डियों में दिक्कत हो सकती है। लंबे समय से कोल्ड ड्रिंक, एक आध कोल्ड ड्रिंक दिन में पी सकते हैं अगर प्यास लगी है तो। बट कोल्ड ड्रिंक एज़ अ रेस्क्यू थेरेपी मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा कि कोल्ड ड्रिंक आपको गर्मी से बचा सकती है, बिल्कुल नहीं बचा सकती। नॉर्मल पानी पिएँ, नींबू पानी भी पी सकते हैं। नींबू पानी भी आपकी बॉडी में फ्लूइड मेंटेनेंस में हेल्प करता है, क्योंकि नमक होता है उसके अंदर, नींबू होता है, वो भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प करता है। और सबसे बेस्ट तरीका अगर आप कर सकते हैं तो ओआरएस का 1 पैकेट ₹16 का आता है, 1 लीटर पानी में घोल के 1 दिन में खत्म कर दें। तो साफ तौर पे बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा किस तरीके से अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो किस तरीके से आप अपने आप का बचाव कर सकते हैं और किस तरीके से पानी आपको कितना पीना है ये भी डॉक्टर साहब ने बताया। कैमरामैन अनिल के साथ मैं अजीत, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, दिल्ली।